हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एग्जाम हैकर्स में। इस पे आपकी जो है कंपटीशन की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें टीजीटी है, पीजीटी है, एनडीए है। ठीक है, एनडीए के भी सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे और टीजीटी पीजीटी तक लेवल जाएगा, मतलब जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक कोई भी चैप्टर कराया जाएगा वो जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक पूरा कराया जाएगा। ठीक है, देखते हैं। अभी आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहा है, जिसमें आपकी 2 क्लास हो चुकी है। ये आपकी तीसरी क्लास है, इसमें सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस ये तीनों क्लास आप देखने के बाद किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का नहीं छूटेगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपका चैप्टर आता है किसी भी एग्जाम में, तो उसका आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो आप एक बार करके देखें और खुद से जो है सॉल्व करके देखें किसी भी पेपर को। ऊपर मुझे बताया कि आपका एक भी क्वेश्चन छूट रहा है। ठीक है, जो 2 क्वेश्चन थे वो ठीक है, 2 क्लास में ठीक लेवल के थे। इसमें जो है लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे, थोड़े टफ भी आएंगे। टफ क्वेश्चनों को कैसे जो है जल्दी से सॉल्व करें, वो भी हम तरीका सीखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के आगे के कुछ सवाल हैं। इसमें हमें दिया है एनपीआर, एनसीआर और एनसीआर और R+2। अब ये एन और आर इसको सॉल्व करने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन आप जो है सॉल्व नहीं करना है, आपको केवल आंसर निकालना है। वो आंसर कैसे निकालते हैं वो दिमाग लगा के देखिए। ठीक है, दिमाग लगा के ही निकाला जा सकता है। जैसे हमें पता है कि इन दोनों का जो योग है वो एन के बराबर होता है, तो आर, ठीक है, आर प्लस और R-1 इक्वल टू एन। तो आर और आर कितने हुए? 2R-1 बराबर एन के हुए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसे संतुष्ट कर रहा है। 2R+1, ठीक है, एन और आर है, मतलब एक हमें एन है और एक हमारा आर है। अगर हम एन की जगह पर रख रहे हैं 3 और आर की जगह रख रहे हैं 2, तो 2 × 2 - 1 बराबर एन की जगह कितने रखना है? 3। तो 4 - 1 3 बराबर 3 आ रहा है, और कोई भी ऑप्शन जो है संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, करके देख लो, और कोई भी संतुष्ट नहीं करेगा, यही एक संतुष्ट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवालों को बड़े आसानी से लगाएंगे, कोई जो है दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, आसानी से सवालों को लगाएंगे हम, हमें केवल आंसर निकालना है और ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना। ठीक, अब हमें दिया है कि एन टी एन त्रिभुजों की संख्या है जो किसी नियमित बहुभुज के, तो टी एन जो है त्रिभुजों की संख्या है, तो इसका जो मान है वो टी एन मतलब है, तो टी एन n+1 को मतलब है कि n+1 C3। त्रिभुजों की संख्या 3 से निकाली जाती है, और टी एन माइनस टी एन का मतलब है कि NC3 बराबर 21 है। काय के बराबर है? 21 के। अच्छा, एक फार्मूला होता है पास्कल का नियम। क्या होता है पास्कल का नियम? NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू n+1 CR। अगर हम ये वाली संख्या को वह साइड ले जाएं, तो हम कह सकते हैं कि NCR-1 और n+1 CR और माइनस के NCR। तो n+1 CR में से अगर हम जाए घटा रहे, तो NCR-1 आ जाए। अब जो वाला फार्मूला देखो इसे फिट हो रहा हो। ठीक है, हो रहा, काय के बराबर है जो NCR-1 के बराबर है, NCR-1। आर की जगह पे तो कितने हैं? 3 है, तो हम जाके जगह पे लिख सकते, एन की जगह तो एन लिख दें, NC3 3-1। आर की जगह 3 रख दें, 3-1 का हो जाए 2 बराबर 21 के। तो चाहे हमें सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा एन का। C2 लिखे तो 2 पद खोल लें, n-1 अपॉन 2 × 1 बराबर काय के 21 के। n-1 इक्वल टू 22 42 आ गए। कितने आ गए हमारे? 42। ठीक, अब 42 अगर हमारे आ गए हैं, तो हम देखते हैं 42 अगर हमारे आ गए हैं, तो हम दो ऐसे गुणनखंड करेंगे, n-1 7 42, 7 × 6। हम देख रहे हैं कि इसमें बड़ी वाली संख्या बड़ी वाली के बराबर होगी, तो n बराबर कितने हो जाएंगे? 7।
ठीक है, n बराबर कितने आएंगे 7। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। ठीक, तो इतने आसानी से जो है कितने भी कठिन सवाल को हम अगर दिमाग लगाएं तो आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं। बड़े मेथड से मन नहीं लगाना है हमें, ठीक है, बड़े मेथड से लगाएं तो फिर तो हुआ है क्वेश्चन। 100 300 में से कितनी ऐसी संख्याएं जो ना तो 3 से, ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाज्य है। ऐसे सवालों, ये कठिन सवाल है, ये तो सवाल आप देख रहे हैं थोड़ी कठिन सवाल है, और इन्हें लगाना सबके बस की बात नहीं है, सबकी बस की बात नहीं है। देखो कैसे करें हम इसको। अगर हम 300 संख्याएं, कितनी संख्याएं 300, 1 से लेकर 300 तक की संख्याएं, और उसको ना 3 से विभाज्य ना 5 से, इसके लिए ट्रिक है। 3 से विभाज्य नहीं है तो 3 से विभाज्य नहीं है तो हमें लिखना है 2/3। 5 से विभाज्य नहीं है तो 4/5, मतलब एक कम लिखना है ऊपर, ठीक है। नीचे 5 है तो ऊपर एक कम 4, 7 है तो ऊपर कितनी है 6/7। बस इसको सॉल्व करना है। 5 या 15 दूनी 30, 20 आ गए, और तो कट नहीं रहे, 7 से काटे नहीं, 7 से नहीं कट तो करो गुणा, कितने हो रहे 20 दूनी 40, 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 48 दूनी 96, 960/7। 7 को भाग दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितने बचे 2, 26 हो गए। 7 तिया 21, 7 तिया 21, 5 बचे 50 हो गए। 77 49, 49 पॉइंट कछू आ रहा हो, 49 पॉइंट कछू को मतलब है कि 138, 137 पॉइंट कछू आ रहा हो तो 138 होगा आंसर। कितना होगा हमारा 138। तो ऐसे लगाते हैं इस सवाल को कि न 3 से विभाज्य है, न 4 से 5 से विभाज्य, न 7 से विभाज्य। तो हम 300 लिखेंगे और ऊपर इस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलो अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 133 NC3 NC6 और 33 है। तो हम देख रहे हैं कि 33 अगर है तो 33 जो है वो 11 का गुणज होता है, तो ऑप्शन बी ही सही होगा इसमें, ठीक है। क्योंकि 11 तो आने ही है, 11 आएंगे तो 11 इसमें से किसमें आएंगे 11 वाले में ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि 33 जो है वो 11 का गुणज है। चलो अगला ऑप्शन देखें। ऐसे भी हम ऑप्शन से भी बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, हमें सवाल सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। 9 अलग अलग संख्याएं, 9 अलग अलग संख्याओं से कुल कितनी संख्याएं बनेगी। तो हम देखते हैं 9 अलग अलग संख्याओं से, अलग अलग मतलब पुनरावृत्ति नहीं हो रही, अंकों की जो है पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो हमें बताए 9 अंकों की संख्या बनाना, कितने अंकों की कितनी संख्या बनेगी। तो पहला स्थान भरने के प्रकार 9 हो गए, ठीक है, और आगे के स्थान भरने की जैसे मान ली 9 अंकों की संख्या बनाना है तो हमें 9 डिब्बा बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो पहला स्थान भरने के प्रकार 9, फिर अगला स्थान भरने के प्रकार 9 आए, फिर क्योंकि 0 के लिए मना है, नहीं तो फिर 10 होते अंक, टोटल 10 हो, कितने अंक हो 10, 0 से लेके 0 1 2 कहाँ तक 9 तक 10 अंक हो। तो पहला स्थान भरने के प्रकार 9 है, फिर अगला स्थान भरने के प्रकार 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। अब एक नहीं है तो एक हमने मान लो कि अपने मन से अनंत तक की संख्याएं हैं, इन्हें हम 9 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 9 इंटू 9 का फैक्टोरियल। तो 9 इंटू 9 का फैक्टोरियल तो केवल एक ही में है, यही हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे में एक आदमी दूसरे आदमी से हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या 66 है, तो कमरे में कुल आदमी बताओ। तो हमें पता है कि 66 है, तो हमें पता है कि n आदमी मान ले तो NC2 बराबर काय के हैं 66 के, n और n-1 केवल दो ही पद तो खोलना है, 2 इंटू 1 बराबर कितने हैं 66। तो n(n-1) 66 हो, 11 छक्का 66, 2 को गुणा कर दे हम तो 11 गुणित 6 हो, और 2 को और गुणा कर दे तो 12 गुणित 11 हो जाए, कितने हो जाए 12 गुणित 11। तो ये 66 दूनी कितने हो, बाय हम 12 गुणित 11 लिख सकते, 66 गुणित 2 को कर सकते हम 12 गुणित 11। तो बड़ी संख्या के बराबर n बराबर कितने आ गए 12, ठीक है। बड़ी संख्या के बराबर हुआ है, दो धनात्मक संख्या जगुलेंगे क्रम से है, तो बड़ी संख्या के बराबर हो जाए, ठीक है। तो ऐसे दिमाग लगाओ, गुणनखंड को फैक्टर एक्टर थोड़ी करने में, गुणनखंड कर रहे हैं फिर हम सॉल्व कर रहे हैं, ये थोड़ी तरीका है कोई।
एक आदमी जलसे में 12 व्यक्ति हैं, इनमें से हर एक व्यक्ति आपस में हाथ मिलाता है। अब 12 व्यक्ति हैं आपस में हाथ मिला रहे हैं, तो वही बता दें 12C2, 12C2 का मतलब 12 गुणित 11, नीचे 2 गुणित 1 काट दें, 6 कितने आ गए हमारे 66। सिंपल सवाल। चलो आगे बढ़े, कुछ नहीं है। 0 1 से लेकर 9 तक लिखे, 10C1 10C2 10C3, तो हम देख रहे हैं इसमें जो है 10C0 नहीं है, ठीक है। और इतने 10C0 के अलावा इतने का नहीं है, 10C10 नहीं है, इधर 10C10 और होगा 10C10, ठीक है। 10C10 हम लिख देते, देखो हमारी जो है वो 10C0 प्लस 10C1 10C2 प्लस डॉट 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 कितने हैं 10C9 और प्लस 10C10, 10C10 और 10C0 ये हमने अपने मन से जोड़े, ये जोड़े हैं तो इतनी हमें घटाने पर 10C0 और 10C10, जी हमें जितने हमने जोड़े उतनी हमने जो है माइनस कर दे, जितने हमने प्लस करे उतनी हमने कर दे माइनस। हमें पता है जा को मान 2 की पावर 10 हो और जा को मान 1 हो, जो को मान 1 हो, 10C0 को मान 1 और 10C10 को मान 1, तो 1 माइनस 1 हो गया। 2 की पावर 10 1024 और जा में से 2 घटा दे 1022 बची, कितनी बची 1022। तो 1022 कौन से ऑप्शन में, नहीं नहीं 1022 तो नहीं लिखे, तो जी लिखे 10 की पावर 2 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 माइनस 2 सी ऑप्शन में है, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। चलो अगला देखते हैं, अगले में क्या है। एक समतल में 15 बिंदु हैं, एक समतल में कितने बिंदु हैं, एक समतल में 15 बिंदु हैं, कोई भी 3 बिंदु एक रेखीय नहीं है, इनको मिलाने वाली त्रिभुजों की संख्या, तो 15C3 तीन त्रिभुज, एक 3 बिंदु से मिलकर एक त्रिभुज बना, बजाय सॉल्व करना 15 इंटू 14 इंटू 13, नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से काट दे 5, 2 से काट दे 7, 7 पन्ना 35 गुणित 13, 13 पंचे 65, 13 पंचे 65 और 13 तिये 39, 39 और 6 45, 455, 455 ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अगले में क्या है। NC बराबर इतने रहेंगे हमें, तो हमें पता है कि क्या पता है हमें कि N+1 CR+1 और बटे में NCR, इतने को जो मान हो तो वो N+1 अपॉन R+1, मतलब केवल जो ऊपर ऊपर की जो संख्या क्रम से है, एक कम जामे है, जामे एक कम है, तो ऊपर वाली दो संख्याएं लिख दे, ऊपर वाली ऊपर नीचे वाली नीचे, N+1 बटे R+1, ठीक है। ऐसे हमें NCR लिखी ऊपर और नीचे एक एक कम लिखी N-1 R-1, ठीक है। तो जहाँ को मान का हो जाए N बटे R, ऊपर वाली संख्या लिख रहे हैं, एक एक को अंतर तो कम थी तो कल लिख रहे हमने N बटे R के बराबर हो, तो जो हम ट्रिक सीखे, ठीक है, कि यहाँ को जो मान हो वो एक एक कम करके लिख दे, तो ये हो गई नीचे वाली, ठीक है, N बटे R, और N+1 अपॉन R+1 को मान हमें दो 11 बटे 6 और इतने को मान दो 6 बटे 3, जाओ यहाँ काट 3 दूनी 6, N बराबर कितने हो गए 2R हो गए, N बराबर कितने हो गए हमारे 2R, 6 को यहाँ गुणा करो 6N प्लस 6 और 11R प्लस 11, ठीक है। N की जगह 2R रखने, N की जगह कितने रखने हमें 2R, N की जगह अगर हमें 2R रख दे 6 दूनी 12R हो गए, 12R प्लस 6 11R प्लस 11, ये 12R में से 11R गए, कितने बचे R बचे, और 11 माइनस 6, 11 में से 6 गए, कितने बचे 5, कितने बचे 5 बचे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अगला सवाल देखते हैं। अच्छा R बराबर 5 आ गया, तो हमें निकालने का है N इंटू R निकालना है। अब R बराबर अगर 5 रख दें तो N बराबर कितने हो गए हमारे 10 हो गए, और N इंटू R निकालने तो 5 गुणित 10, 5 गुणित 10 कितने हुए 50, 50 आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 12 व्यक्ति एक समूह में 5 व्यक्तियों के अध्यक्ष
समिति का गठन करना है। समिति की संख्या ज्ञात कीजिए। 12 व्यक्तियों में से समूह में से 5 व्यक्तियों की अध्यक्ष सहित समिति का गठन करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें 12 में से एक चुनना है, एक अध्यक्ष चुनना है। तो 12 सी बन। अब कितने बचे आदमी, 11। अब 11 में से कितने और चुनने हमें, 4, एक अध्यक्ष है, ठीक है। तो 4 और चुनने, 11 सी 4। 12 सी 1 को मान 12 हो जाए और 11 सी 4 को सॉल्व कर ली। 11 इंटू कितने हो जाए, 10 इंटू 9 इंटू 8। नीचे कितने हो जाए हमारे, 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। 12 दूनी 24, 4 दिया 12 से 12 कट गए, 2 से ये काट दे, 2 से काट दे 5, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमारा वो वाला ऑप्शन सही हुआ है जो है 11 से विभाज्य है। तो हम देख रहे हैं 6 3 9, 9 में से 9 गए 0। तो जो वाला ऑप्शन ही 11 से विभाज्य है, बाकी के एको नहीं है 11 से विभाज्य, ठीक है। ये वाला नहीं, और भी है 11 से विभाज्य, ये भी पहला वाला भी 11 से विभाज्य है। तो इनका गुणा कर लो, 9 8 72, 72 पंचे 72 गुणित 5, 72 गुणित 5 कितनी मुझे, 5 दूनी 10, ठीक है। और 5 7 35 और 1 36। अब लास्ट पे 6 कौन में आ रहा है, ये तो उनमें से लास्ट पे 6 डी में आ रहा है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। ऑप्शन हमेशा जो है गुणा नहीं करना है हमें, हर चीज में लगे लगे बस गुणा में टिके हो, बस टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमें जो है हर चीज में ट्रिक अपनानी चाहिए, जिससे जो है समय बचा सके। समय बचा के ही हमारे सॉल्व होंगे, तभी हमारा कंपटीशन निकलेगा। नहीं, अगर समय बर्बाद करिए हर छोटे छोटे बोले हम तो गुणा कर ले, गुणा कर लिया तो तुम्हारा 5 सेकंड चले गए, 10 सेकंड चले गए या 20 सेकंड चले गए, बचा सको तो उन्हें बचाओ। 2 लड़कियां 4 लड़के एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे आए, जानिए कि लड़कियां एक साथ ना बैठे, इसे कितने अलग अलग तरीकों से बैठाया जा सकता है। पहले लड़कन को बिठा दे, 4 लड़कों को बिठा दो, हमने एक ही जगह छोड़ के 4 का फैक्टोरियल द्वारा बैठ गए 4 लड़के एक पंक्ति में बिठाना। अच्छा, बीच बीच में एक जगह छोड़ दी, 1 2 3 बीच में हो गए, 2 जालंग वालंग, 5 जगह हुई। 5 जगह में कितनी लड़कियां बैठने, 2, ठीक है। तो 4 का फैक्टोरियल तो लड़के बैठने के प्रकार है, और 5 में से 2 बैठने, तो 5c2। तो 5c2 जाको मान 24 हो, तो जाओ कितना हुआ है, 5 उड़े 4, 5 चौकों 20, 24 दूनी 48, 480 आंसर आया। कितना हुआ है, 480, ठीक है। ऐसे करने हैं। चलो अगला देखते हैं। अगले में क्या है, क्वेश्चन नंबर है 13वां। अगला है जो भी है एनसीआर। फॉर्मूला होता है कि n-1 पी आर प्लस आर इंटू n-1 पी आर माइनस 1 इक्वल टू एन पी आर। ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला को जहाँ से कंपेयर अगर हम कर रहे हैं, तो आर की वैल्यू हमें दिख रही कितनी है, 5। आर की वैल्यू कितनी है, 5, बस ऑप्शन हो। हम बहुत ध्यान से जब फॉर्मूला को जहाँ से कंपेयर कर रहे हैं, सेम टू सेम फॉर्मूला लिखो, लेकिन आर की जगह पर 5 लिखे, तो आर बराबर कितने हो गए, 5। ऐसे दिमाग लगाना है। फॉर्मूला भी हमें याद होनी चाहिए। फॉर्मूला अगर याद है तो हमारे सवाल बड़े आसानी से लगते हैं। 20 व्यक्तियों को एक दावत हेतु आमंत्रित किया गया है। वे सभी मेजबान एक वृत्ताकार मेज कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, वे सभी मेजबान एक वृत्ताकार मेज में कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, जबकि 2 विशेष व्यक्ति मेजबान के अगल बगल हो, ठीक है। तो एक मेजबान माने जो घर को आदमी है, माने जो है 20 लोगों को बुलाओ, ठीक है। और 2 विशेष आदमी जो है बाकी अगल बगल बैठे 4। तो हमने कही कि ठीक है 20 लोगों को बुलाओ, एक तो मेजबान सबसे पहले खुद ही बैठो जो, ठीक है। जाके आसपास जो है 2 लोग बैठ गए, एक जी बैठ गए और एक जी बैठ गए, ये खास आदमी है 2, ठीक है। तो गोल मेज पे कहो कि एक बिंदु स्थिर हो जाए तो बाकी की पंक्ति की तरह काम करता है। अब ये बताओ 2 आदमी जी बैठ गए, तो बाकी के लोग बचे कितने, बाकी के लोग 18 बचे, जालम वालम 18 लोग बैठ गए।
तो 18 लोग बैठने के प्रकार कितने हो जाए, 18 का फैक्टोरियल। लेकिन हम देख रहे हैं जी जालंग वालंग एक तो बैठा हुआ वो खुद ही वो एक प्रकार से, लेकिन जालंग वालंग ये आपस में चेंज हो चुका है। तो जिनके आपस में चेंज होने के प्रकार कितने हो जाए, 2 का फैक्टोरियल। आपस में चेंज होने के 2 का फैक्टोरियल को मान कितना होगा, 2। तो 2 इंटू 18 का फैक्टोरियल होगा, ठीक है, 2 इंटू 18 का फैक्टोरियल। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 इंटू 18 का फैक्टोरियल। क्योंकि एक आदमी स्थिर होकर बैठा हो, दो जालंग वालंग बैठ गए, बाकी बकाया 18 बचे, तो 18 का फैक्टोरियल होगा, काय को होगा, 18 का फैक्टोरियल। और जिनके आपस में बदलने के जो प्रकार है वे कितने हैं, 2। 2 का फैक्टोरियल गुणित 2 का फैक्टोरियल हुआ 2 ही हो, तो 2 इंटू 18 का फैक्टोरियल होगा, ठीक है। एकदम सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है L1 L2 L3 समांतर रेखा, सरल रेखा L1 L2 L3 समांतर है तथा एक ही तल पर स्थित है। L1 पर कुल m बिंदु हैं, L2 पर जो है n बिंदु हैं और L3 पर k बिंदु हैं। तो इन बिंदुओं के शीर्षों से त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो पहले टोटल बिंदु हमारे पास जो है कितने हैं, m n k, और जिनसे त्रिभुज बने m प्लस n C3, कितनी मान है, m प्लस n प्लस k C3, कितनी त्रिभुज बने। लेकिन संरेख वाली घटाई आदि, तो संरेख वाली हम देख रहे हैं m त्रिभुज संरेख है, तो m C3 घटा दें, और माइनस n त्रिभुज n बिंदु संरेख है तो n C3 घटा दें, और k बिंदु संरेख है तो कितने हो जाए, k C3। तो जो ही आंसर हो जाए देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में सही है ये, और आंसर हो गया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगले में क्या है कि 5 बालक एक टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, प्रत्येक को अन्य 2 के साथ खेलना है, तो उन्हें कितने खेल खेलने चाहिए। तो हमें पता है 5 बालक हैं, 2 बालक मिलकर एक खेल खेला तो 5C2 हो जाए, ठीक है। 5 गुणित 4 नीचे कितने हो जाए हमारे, 2 गुणित 1, काट दे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। 10 आंसर होगा, कौन से ऑप्शन में है, 10 पहला ऑप्शन में है केवल। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखें। अगले में क्या है, एक वृत्त पे स्थित 21 बिंदु है, इनसे जीवाएं कितनी बनेगी, जीवाएं बनाना तो 21 दो बिंदुओं से जीवाएं बनती है, 21C2, 21 इंटू 20 इंटू नीचे कितने हो गए, 2 इंटू 1, काट दीजिए, कितने आ गए, 10 बराबर 210 आंसर होगा, बी सही है, ठीक है। चलो अगला देखें। अगले में क्या है, 18वां, 12 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। हम विकर्णों की संख्या पहले ही बता चुके, का हो n-3 अपॉन 2, 12 12 माइनस 3, 12 इंटू 12 में से 3 गए, कितनी बची, 9, बचे कितने, 2, 2 से काट दी, कितने आए, 6, 9 6 54, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगले में 17 खिलाड़ी है, इसमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं और 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम में ठीक 4 गेंदबाज हैं और 4 गेंदबाजों का चयन करना है। कितनी गेंदबाजों का चयन करना है, 4 गेंदबाजों का। 17 खिलाड़ी में 5 खिलाड़ी गेंदबाज हैं, ठीक है। तो 5 खिलाड़ी गेंदबाज हैं, तो 5 में से कितने चुनने हैं हमें, 4। अब बकाया 17 खिलाड़ी, तो 12 खिलाड़ी और बचे, 12 में से कितने चुनने हैं हमें, 4 तो गेंदबाजों का, 7 और चुनने हैं, तो 12C7। बस शायद थोड़ा सॉल्व कर ली, आंसर आज कुछ नहीं है, सिंपल है। चलो अगला देखते हैं। 13 खिलाड़ी क्रिकेट में, 4 गेंदबाज हैं, 11 खिलाड़ियों का समूह चुनना है, कम से कम 2 गेंदबाजों, मतलब 2 गेंदबाजों और 2 से जाना हो। तो एक बार तो हम जो है 4 में से 2 गेंदबाज लें, एक बार हम लें 4 में से 3 गेंदबाज, और एक बार हम लें 4 में से 4 गेंदबाज, ठीक है। जब हम 2 गेंदबाज लें तो हमें 9 खिलाड़ी लेने पर, ठीक है, 13 खिलाड़ियों में से 4 गेंदबाज है, तो 9 खिलाड़ी हैं और 9 में से कितने चाहिए हमें, 9 ही, 9C9। बॉलर को, गेंदबाजों को छोड़कर जो खिलाड़ी कितने हैं, 9 हैं, तो 9 में से 9 चाहिए, तभी तो 11 हुआ। और जहाँ में से 9 में से अब हमें कितनी चाहिए, 8, क्योंकि 3 जो हुए तभी तो 11 हुआ। और जहाँ में से 9 में से कितनी चाहिए हमें, 7, तो जहाँ हमें सॉल्व करना है वही हमारा आंसर हो। सॉल्व वो बड़ी जल्दी हो जाए, 9C9 को मान 1, 9C2 को मान 4 गुणित 1, 3 दूनी 6, 6 गुणित 1, कितने हो जाए हमारे, 4, 4 गुणित कितने हो जाए हमारे, 9 एकम 9, कितने हो जाए 1, और जाओ कितने हो जाए 7, 2 2 बचे, 9 गुणित 8 चौक 36, इतने हो गए। अब देखो 36 और 36, 72, 72 और 6 78, ठीक है। और एक ट्रिक भी होती है इसकी, क्या ट्रिक होती है,
कि जब भी समती वाले ऐसे चुनाव वाले सवाल आए तो इनके आंसर जो है इस टाइप से याद 78, 780, 7800, जी ऑप्शन में मिले वहीं पे टिक मारना है। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी तो वैसे भी आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एनपीआर का मान। एनपीआर के लिए हमने फॉर्मूला होता है, अभी हमने लिखा है कि एनपीआर एन माइनस वन सी आर आर इंटू एन माइनस वन आर माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एनपीआर बराबर, ठीक फॉर्मूले ये जो याद करना पड़ेगा। अगला देखें 22वां, शतरंज के बोर्डों में आयतों की संख्या। पता है शतरंज में एक तरफ जो है 9 लाइनें होती हैं और दूसरी तरफ भी जैसे में भी 9 लाइनें होती हैं। तो 9 में से 2 चुनने, 9c2 इंटू 9c2। तो जाए सॉल्व करने में 9 गुणित 8 नीचे 2 गुणित 1 कितने आ गए 4, 9 चौको 36, देव को मान 36 आए तो 36 इंटू 36 हो गए, मतलब 36 पे स्क्वायर। 36 पे स्क्वायर करें तो कितने को 3 3 को 9 और 6 6 36, 6 ये 18 दूनी 36, तो 1296। तो 1296 हमारा ऑप्शन जो है बी सही है, 1296 आए। ठीक है, तो ये तरीका है क्या 10-5 सेकंड में जो है आंसर आ जाते हैं। सॉल्व करो अगर तो ठीक है, बकाया तो फिर अपने अपने तरीका उल्टे सीधे लगाते रहो तो बटवाओ नहीं निकलना। ठीक है, एनसीआर 120 सीआर तो हमने बताई थी। एनसीआर और इतेहुत आर का फैक्टोरियल और इतेहुत एनपीआर हो तो इतने कितनी हो हमारे एनपीआर होते आर का फैक्टोरियल और एनसीआर। ठीक है, अब आर के फैक्टोरियल की जगह 120 लिखे, हमें पता है आर का फैक्टोरियल बराबर 120 को मतलब है 5 का फैक्टोरियल। तो आर बराबर कितने आ गए हमारे 5, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगले में क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 में है रैंक के अक्षरों से शब्दकोश के अनुसार हर संभव तरीके से व्यवस्थित किया जाता है शब्द। तो शब्द रैंक का रैंक याद कीजिए, रैंक माने कोटि या डिक्शनरी में, जैसे डिक्शनरी में अरेंजमेंट करते हैं तो रैंक निकालने कितने नंबर बन सकते हैं से। ठीक है, जो रैंक शब्द है, बाकी कौन रैंक शब्द जैसे 4 अक्षर है, 4 अक्षर से कितने जो है शब्द बनाए जा सकते, 4 का फैक्टोरियल। 4 के फैक्टोरियल को मतलब है 24 शब्द बनाए जा सकते। 24 में रैंक कौन से नंबर पे आ रहा हो, डिक्शनरी के हिसाब से अगर हम लिखें सारे अक्षर तो पहले 24 अक्षर को अगर डिक्शनरी के हिसाब से लिखें तो रैंक कौन से नंबर पे आ बाय के जा। ठीक है, कौन से नंबर पे रैंक शब्द आ रहा हो बाय बाकी रैंक के यार, वो रैंक रैंक यहाँ जो है समझ में नहीं आई, दो चीजें रैंक रैंक हो गई। आगे शब्द आए तो हम बता ठीक है। ठीक है, तो पहले हम रैंक निकालो सीख रहे, रैंक कैसे निकालिए। जैसे रैंक अगर हमें निकालना है तो रैंक निकालने को तरीका सीखो। रैंक में सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबरिंग करने की। सबसे पहले कौन बाकी बाद कौन, दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे। सबसे पहले तो ए ही आए 1 नंबर पे। ठीक है, बाकी बाद का आए ए बी सी डी एन, के आए दूसरे नंबर पे, के एल एम एन मतलब एन तीसरे नंबर पे आए और आर आए चौथे नंबर पे। तो हमने सबसे पहले नंबरिंग कैसी करी कि जो पहले अक्षर आने भाई एक पहला नंबर ले देता हूँ, 1 देता हूँ, फिर बाकी बाद जो आने दूसरे नंबर पे लिखता हूँ, तीसरे नंबर पे लिखता हूँ, ये लिखता है हमने। अब क्या करने हमें, अब हम देख रहे हैं रैंक निकाल के लाना। अब शॉर्ट ट्रिक बताया, शॉर्ट तरीका है, वैसे नहीं निकाल रहे विस्तार से। ठीक है, कि जल्दी रैंक निकाल तो फिर बहुत विस्तार हो जाता। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि आर जो है वो आर से छोटी कितनी है 3 है, तो सीधे लिख दे 3। और ए से छोटे कितनी है, ए से छोटी 1 नहीं है तो 0 लिख दे। एन से छोटी कितनी है 1 है, 3 से छोटी यहाँ में 2 दिख रहा है और जा से छोटे देखो है नहीं है 0। ठीक, जा के बाद हम जैसे 3 है, 3 के बाद कितने अक्षर हैं तो 3 का फैक्टोरियल लिख देते। ठीक है, ए के बाद कितने अक्षर हैं, तो 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल, ऐसे लिखना। अब जिनको आपस में गुणा कर दे, जिन दोनों को पकड़ना है आपस में गुणा। 3 का फैक्टोरियल कितने हुए 6, 6 को 3 में गुणा करो 6 3 18 प्लस 2 को गुणा 0 में हुआ 0 हो जाए। 1 के फैक्टोरियल को माना 1 इंटू 1 1 होगा, 0 इंटू 1 0 ही हो जाए। जहाँ के बाद जितना जो आव है जहाँ में 1 प्लस अलग से करना पड़ा,
ठीक है, एक प्लस अलग से काट दे वही हाँ आंसर हो जाए। तो 18 और 1 19, 19 में जी एक जोड़ दें तो कितने हो जाए हमारे 20। तो जाके जो रैंक आई वो कितनी आई हमारी 20। अब एक आध दो और लगे रैंक के क्वेश्चन तो हमें क्लियर हो जाए। अब जो है रैंक वाले ही क्वेश्चन है, उसके बाद जो है खत्म है। रैंक वाले अगर तुम सीख ले और बस बाकी बात खत्म, कुछ नहीं। वरुण, अब वरुण है, वरुण की हम रैंक निकाल रहे हैं। तो वरुण की रैंक कैसे निकालें? आर यू एन, वरुण की रैंक निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वरुण की रैंक निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक नंबर पे है ए, बाकी बाद एन 2 नंबर पे, आर 3 नंबर पे, यू 4 नंबर पे और बी 5 नंबर पे। ठीक है, नंबरिंग हो गई है भाई। नंबरिंग के बाद हमने देख रहे हैं 5 से छोटे कितने हैं, 5 से छोटे इस सब है। तो ये तो कितने हैं 5 से छोटे? 4 अक्षर है, तो चार चार लिख देते। कितने लिख देते हैं हम? 4। ठीक है, 5 से छोटे 4 अक्षर हैं, 4 लिख दे। 1 से छोटे एक को नहीं है तो 0 लिख दे। आर 3 से छोटे कितने हैं? यहाँ में एक, एक लिख रहा हूँ, एक लिख दे। 4 से छोटे एक को नहीं है, 4 छोटे एक है, 4 से छोटे कितना है? एक। और 2 से छोटे एक को नहीं है तो 0। ठीक है, अब क्या करना है? ये चार चार अक्षर हैं बी के बाद, तो 4 का फैक्टोरियल, फिर 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल। अब जिनको गुणा करो आपस में, इनको गुणा करने आपस में कितने हुए? 4 का फैक्टोरियल 24, 24 चौको 96 और 0 को यहाँ में गुणा हुआ है 0। 2 के फैक्टोरियल को मान 2, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 1 0। जितना आए वहाँ में 1 का करना है, हमें प्लस करना है। ठीक है, जितना आए वहाँ का करना है हमें 1 प्लस करना है। 1 अगर हमने प्लस कर दो तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 96 और 2 98 और 99 और 1 100। तो आंसर हमारा कितना हुआ? सी ऑप्शन है 100। ठीक है, तो ऐसे रैंक निकालिए। रैंक निकालने के लिए हम और भी सवाल देख रहे हैं रैंक वाले। जैसे यही है कि मदर के कौन सा स्थान है सूचीबद्ध करने पर, तो मदर की रैंक निकालने मदर की हमें रैंक MOTH, ठीक है, ER। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले एम, सबसे छोटी यहाँ में कौन सी है जो सबसे पहले सबसे पहले आवे वाली हमारी दिख रही है हमें ई, एक। बाकी बाद फिर कहा है भाई HGH, मतलब 2 नंबर पे H आए। H के बाद फिर SRO, फिर कहा है भाई M आए। ठीक है, M कितने? 3 नंबर पे हो गई। जाके बाद O 4 नंबर पे, T और R बची। ठीक है, तो OPQRST। R पहले हाथ तो R को नंबर होगा 5 और यहाँ को नंबर होगा 6। ठीक है, अब जाके नंबर के हिसाब से लिखे। हम देख रहे हैं कि 3 से छोटे यहाँ में कितने दिख रहे हैं हमें? 1 और 1 2, तो 2 दिख रहे हैं 3 से छोटे। और 4 से छोटे कितने दिख रहे हैं? 4 से छोटे भी 2 दिख रहे हैं हमें। और 6 से छोटे, 6 से छोटे ये तीनों हैं। और 1 2 से छोटे 1 दिख रहा हूँ, 1 से छोटे 1 नहीं है और 5 से छोटे 1 नहीं है, 0। ठीक है, इतने आए। अब हमें पता है कि ये 6 से छोटे कितने अक्षर हो? 5 अक्षर है, तो 5 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब जिन दो मान को 5 का फैक्टोरियल को मान 120, 120 को 2 में गुणा करो 240 प्लस 24 दूनी 48 और 6 का जागुमान 6 बजे 36 18 और ये कितनी हो जाए हमारे? 2 के फैक्टोरियल को मान 2 एकम 2 और ये 0 0 और लास्ट पे हमें क्या करना है? 1 प्लस करना है। तो हम देख रहे हैं ये सब जोड़ के कितने हो रहे हैं हमारे? 2 8 2 10 8 18 18 और 1 19, तो 9 तो यही में अकेले हैं, जो ये ऑप्शन सही हो जाए 309। ठीक है, तो ऑप्शन कितना होगा हमारा? 309। 27वां सवाल देखें। 27वां में गूगल, गूगल GOOG और LE, जहाँ में कहा है कि अक्षर जो है
डबल डबल बेर है, ठीक है, जैसे ओ 2 बार है, जी 2 बार है, जब डबल बेर अक्षर आ जाए तो फिर हम कैसे करें, पहले तो नंबरिंग हम वही कर रहे हैं, नंबरिंग के लाने सबसे पहले हम आओ पहले नंबर पे ई आओ, फिर का आओ एल दूसरे नंबर पे, बाकी बाद अगर हम बात करें जी, जी को जो नंबर है वो वहाँ कितना है, जी को नंबर, जी को जो नंबर है वहाँ वो देखें, जी को नंबर कितना है वहाँ देखते हैं। इसमें क्या है, हम जो देख रहे हैं नंबरिंग कर रहे हैं, सबसे पहले हमने देखा ई के बाद क्या आता है, ई के बाद जी आती है, ई के बाद जी आती है तो दूसरे नंबर पे हमारी जी आएगी, ठीक है। तो जी का जो नंबर है वो 2 है, तो दो, जी 2 बार है तो इसका भी नंबर 2 ही होगा, ठीक है, 2 बार जी है तो इसका नंबर 2 होगा। एल, एल इसके बाद आएगी तो 3 नंबर पे, और ओ 4 नंबर पे, वो 2 बार, दोनों के नंबर कितने होंगे 4, ठीक है। तो अब देख रहा है 2 से छोटे कितने हैं, 2 से छोटे 1 है तो 1 लिख दो इधर। उसके बाद ओ 4 से छोटे कितने हैं, 4 से छोटे कितने हैं, 1 2 3 तो 3 लिख दो। फिर इस 4 से छोटे कितने हैं, 3 दिख रहे, 3 लिख दो। 2 से छोटे, 2 से छोटे 1 है, 1 लिख दे। 3 से छोटे 1 है, 1 से छोटे 1 नहीं है तो 0 लिख दे। जाके बाद इसमें बटे में और लिखना है हमें, बटे में क्या लिखना है कि जैसे हम देख रहे हैं कि जी में जी 2 बार है और एल, एल भी नहीं, वो 2 बार है तो 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल लिखना है इस बटे में, ठीक है। और 3, ओ में जो ओ दिख रहा है, जी तो खत्म हो गई, अब दिख रहा है ओ 2 बार है और जी 1 बार, तो 2 के फैक्टोरियल को भाग देने हैं हमें, बाकी बाद ओ कट गो, अब जाके बाद हमें कुछ नहीं दिख रहा है डबल वेट, तो इसमें भाग कुछ नहीं देना, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब क्या करना है, 4 ये अक्षर हैं, जाके पहले कितने हैं, जाके पहले 2 4 6 5 है तो 5 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल, इनको आपस में गुणा करो, ठीक है। तो 5 के फैक्टोरियल इंटू इतने को गुणा कर रहे हैं, तो 5 का फैक्टोरियल का मान 120 और बटे में कितने हैं 4, तो कितने हो जाए 30 आए, 30, और जिन दोनों मान को गुणा कर 4 के फैक्टोरियल को मान 24 और 2 से काट दें 12 12 दिया 36, कितने हो जाए 36, और 3 के फैक्टोरियल को मान 6 6 दिया 18 प्लस 18, और इतने कितने हो जाए 2 के फैक्टोरियल को मान 2 एकम 2 और 1 के फैक्टोरियल को मान 1 1 एकम 1 और 0 इंटू 0, और पूरे में लास्ट पे 1 हमें प्लस करना है, ठीक है। अब जिन क्वेश्चन सबको ऐड कर लिए 36 66 66 और 18, 66 और 18 84 और 3 87 और 1 88, टोटल 88 आंसर आओ, कितना होगा 88, ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन बी। तो ये रैंक निकालना सीखे हम, ठीक है, रैंक निकालना और भी सीख रहे हैं। इस्माल दिया है भाई, इस्माल, इस्माल में जो है 2 बार एल है, इस्माल में क्या है 2 बार एल, नंबरिंग करें तो 1, ठीक है, बाकी बाद 2 जो कि 2 फ्रेम के 3 और जाको 4, यही तो वहाँ। अब हमें पता है 4 से छोटे कितने हैं, 4 अक्षर हैं, ठीक है, 4 से छोटे 4 अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं 4 से छोटे 4, यही तो है, 4 से छोटे हमारे जो है 4 अक्षर हैं, और आगे 4 अक्षर हैं, जाके बाद तो हम तो 4 लिखते हैं, कितने लिखते हैं 4, और 3 से छोटे कितने हैं, 3 से छोटे हमारे 3 अक्षर हैं, बाकी बाद 1 से छोटे 1 नहीं है, 2 से छोटे 1 नहीं है, 2 से छोटे 1 नहीं है, ठीक है। और बटे में 2 बार एल है, 2 के फैक्टोरियल को भाग देने पर, जो कि बटे में 2 के फैक्टोरियल को भाग देने पर ये तो 0 ही है, जिनको कुछ होना नहीं है, ठीक है। अच्छा तो 4 5 के बाद कितने अक्षर, 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल, जिनको आपस में गुणा करना है। 4 के फैक्टोरियल को मान 24, 2 को भाग दें 12 12 चौको 48, 48 प्लस 3 के फैक्टोरियल को मान 6, काट दें 3 आए, 3 3 को 9, और फिर 0 आए, फिर 0 आए, फिर 0 आए,
और लास्ट पे एक प्लस करना है, एक प्लस करना है। तो 48 और 9 कितने हो गए हमारे? 57। ठीक है, 48 और 9 57। ठीक है, 48 और 9 कितने हो गए? 57। और 57 में एक जोड़ दें तो कितने हो जाए? 58। तो 58 वालों हो आंसर वो डी। चलो अगला देखते हैं। रैंक निकालना सीख रहे हैं। रैंक निकालने के हमने 4-5 सवाल आपको बताए, एक और बता रहे हैं। डेंजर, डेंजर नहीं, शब्द के अक्षरों से सभी संभव तरीके के अनुसार व्यवस्थित करके गेंडर, गेंडर जो है बनाना है। ठीक है, GANDER, गेंडर बना रहे हैं। कब बनाने? गेंडर। तो गेंडर में सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, तो हम पहले नंबर पे जा रहा हूँ, दूसरे नंबर पे आए जे, तीसरे नंबर पे ई, और चौथे नंबर पे हमारी आए जी। बाकी बात पांचवें पे एन आए और छठवें पे हमारी आर आए। ठीक है, जी हुआ नंबरिंग हमारी। अब नंबरिंग के बाद अलग अलग हैं सारे अक्षर, एक जैसे तो है नहीं। ठीक है, तो 4 से छोटे कितने अक्षर हैं? 4 से छोटे 1 2 3, 3 अक्षर छोटे हैं 4 से। 1 से छोटे एक को नहीं है। 5 से छोटे 2 है, और 2 से छोटे एक को नहीं है। 3 से छोटे एक को नहीं है। 6 से छोटे एक को नहीं है। यही तो है। अच्छा, अब हम जिनके फैक्टोरियल और लिखने में थे, तो 5 का फैक्टोरियल, 5 अक्षर है पीछे, 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल। इनको आपस में गुणा करना है। आपस में गुणा करो तो कितने हो जाए? 120 दिया 360, और 0 गुणा 0 में 6 6 दूनी 12, फिर 0 फिर 0 फिर 0, और एक जो है हमें प्लस करने हैं। ठीक है, तो 36, 72 और एक 73। तो हम देख रहे हैं 373 हमारा आंसर आ गया। 373 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो आपकी ज्यादातर जो है क्वेश्चन हमने करा दिए। आपके मतलब जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कठिन से लेके सरल से लेके हर टाइप का क्वेश्चन हमने करा दिया। अगर इस क्लास को आप एक बार या 2 बार देख लेंगे, या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो उसको जो है रिवर्स करके देख ले, तो आपके सारे जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सारे तरीके के सवाल आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अब नहीं बचा जो इसमें आपको दिक्कत हो। अगर कोई दिक्कत आपको क्वेश्चन में लगता है, तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है तो उसको आप कमेंट में इसमें डाल दीजिए। कमेंट में डाल दोगे तो हम उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के और आपको वो समझा देंगे। ठीक है, या जो क्वेश्चन तुम्हें कम समझ में आया उसका भी आप कमेंट में लिख के भेज दीजिए, वो भी क्वेश्चन हम दोबारा समझा देंगे। तो दोबारा समझा देंगे तो अगर कम समझ में आया हो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगली क्लास में आपकी प्रोबेबिलिटी लेकर हम आएंगे। ठीक, बहुत जल्द नहीं, मतलब कल ही लाएंगे। कल प्रोबेबिलिटी आपकी कंप्लीट कराएंगे। 1 से 2 दिन में पूरा बेसिक से लेके कंप्लीट कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, तैयारी कराएंगे आपकी। थैंक यू।